आज हम बात करेंगे कि बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म है, ये जिनको इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बोला जाता है, उसको ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन भी बोला जाता है। जो दूसरा था जिसको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया, उसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की मदद से कहा जाता है। ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इको बेस्ड एडॉप्टेशन की मदद से किया जाता है। अब जब हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सॉल्यूशन है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का, उसको बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें बायोलॉजिकल चीजों की इनकॉर्पोरेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, जिस जगह पे हमने नेचर बेस्ड सॉल्यूशन करनी होती है रिवर प्रोटेक्शन के लिए या रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के लिए, वहां पे हम नेटिव स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, श्रब्स, ग्रासेस वो हम लगाते हैं। अब ये करते क्या है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं, उन एम्बैंकमेंट्स की जो स्लोप्स होती हैं, उन स्लोप्स के ऊपर नेटिव स्पीशीज ऑफ ग्रास, ट्रीज, सीडलिंग्स, ये तमाम चीजें लगाई जाती हैं। मैं यहाँ पे एक लफ्ज बार बार यूज कर रहा हूँ, नेटिव मीन्स अगर वो उस इलाके का है तो उसकी ग्रोथ बड़ी इजी होती है वहां पे। अगर हम कोई बाहर से कोई स्पीशी लेके आते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट वहां पे लगाएंगे, सो देयर आर लाइकली चांसेस कि उसकी ग्रोथ वहां पे स्टंटेड हो, ना हो, या किसी भी वजह से वो ना हो सके, तो जितनी भी एफर्ट्स हैं वो जाया हो जाती हैं। अब इस बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशन को जब हम देखते हैं तो इसके मजीद 3 या 4 तरीके हैं। नंबर 1 जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वायर रोल्स है। अब ये क्वायर रोल्स क्या होते हैं? क्वायर रोल्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो कोकोनट के फाइबर्स होते हैं उनसे बड़े बड़े रोल्स बनाए जाते हैं, और जो रिवर बैंक्स होते हैं जहां पे आपने एम्बैंकमेंट लगाई है, लेवी लगाई है, डाइक लगाई है, उसकी साइड पे हम क्या करते हैं कि क्वायर रोल्स को उसके स्टैक कर देते हैं, वहां पे हम लगा देते हैं। अब होता क्या है, जब हाई फ्लड सीजन के अंदर पानी आता है तो इन रोल्स के अंदर पानी इकट्ठा होता है, वो मिट्टी को एब्जॉर्ब करता है और वहां पे वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से वहां पे किसी भी किस्म के जो नेटिव स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये होता है कि ये सॉइल इरोजन को रोकता है और फ्लड वेलोसिटी को कम कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड इसके अंदर जो है वो ब्रश लेयरिंग आप कर सकते हैं। अब ब्रश लेयरिंग क्या मतलब क्या है इसमें? ब्रश लेयरिंग एंड स्टैकिंग बोथ मोर और लेस दे एक सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन दोनों तरीकों के अंदर क्या किया जाता है कि जो रिवर की साइड पे जो स्लोप होती है एम्बैंकमेंट की, उसके अंदर हम यही छोटे छोटे सीडलिंग, ग्रास, श्रब्स, इसके छोटे छोटे सीडलिंग्स हम लगा देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे क्या होता है कि जैसे सेडिमेंट आता है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, उस सेडिमेंट के अंदर इनरिचमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स ग्रो करते हैं और इसकी वजह से वो सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन करती है और सॉइल को बड़ा टाइटली बाउंड करती है, बिकॉज देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ रूट सिस्टम डेवलप जो कि उसकी इरोजन को रोकता है। सो इस तरीके से ब्रश लेयरिंग या स्टैकिंग की जाती है। जो आखिरी मेथड है इसके अंदर, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और रिलेटिवली न्यू मेथड है, उसको जो है जियो ग्रिड बोला जाता है। अब ये वेजिटेटिव जियो ग्रिड या जियो ग्रिड होते क्या है? मैंने अर्ज किया कि जो जितने भी हमारे प्रीवियस मेथड थे उसके अंदर कहीं पे हमने कोई आर्टिफिशियल मैश का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम बायो मेम्ब्रेन होगी, बायो मैश होगी, ये जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन होगी, या जियो टेक्सटाइल लेयर्स होती हैं अवेलेबल होती हैं, वो एक मैश की तरह होती हैं। पहले वो लेयर की जाती है और उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब ये एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म है कि जहां पे अगर टाइम कम है आपके पास, आप जियो लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा क्विकली वहां पे प्लांट ग्रो करता है और बड़ा क्विकली वो सॉइल, जो लूज सॉइल होती है, उसको कॉम्पैक्ट कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं कि जिनकी मदद से हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कर सकते हैं यूजिंग अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन।